चाचा विदुर जी के यहाँ भगवान कन्हैया गए थे तो विदुराइन पागल हो गई थी। क्या कहानी है इनकी? जिस समय भगवान कन्हैया हस्तिनापुर में गए शांति दूत बन करके कि इनका महाभारत ना हो संदेशा लेकर के गए। कन्हैया रथ पर बैठे, कन्हैया जा रहे हैं, काफी भीड़ लगी, इधर से भी कन्हैया को देख रहे, उधर से भी कन्हैया को देख रहे। और चाचा विदुर जी बड़े भक्त थे कन्हैया के, और चाचा विदुर जी बड़े दूर खड़े हैं कि कहीं हम अगर जाएंगे पता नहीं कन्हैया पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, बड़ी दूर खड़े हैं। कन्हैया ने रथ से ही कहा चाचा राम राम। विदुर जी पीछे देखने लगे, लगता हमें कन्हैया का प्रणाम करेगा। फिर कन्हैया ने कहा चाचा प्रणाम। विदुर जी ने देखा फिर पीछे तो कोई नहीं है। कन्हैया ने कहा चाचा विदुर जी हम आपसे ही कह रहे हैं। अच्छा हाँ, और अपने घर भोजन बनवा के रखना, हम भोजन करने आएंगे आपके यहाँ। भैया विदुर जी बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। आकर के अपनी पत्नी को बताया कि कन्हैया ने कहा कि आपके यहाँ भोजन करने आएंगे। उनकी पत्नी ने कहा कह दिया होगा, कन्हैया हमारे घर थोड़ी आ जाएगा, वो तो हस्तिनापुर में गए, उनके यहाँ 56 व्यंजन करेंगे, हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ ठीक से रोटी भी नहीं है। कन्हैया गए हस्तिनापुर में, कौरव थे 100 पुत्र, कौरवों ने 56 प्रकार का भोजन बनवाया कन्हैया के लिए। कन्हैया से कहा भोजन करो, कन्हैया ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, भोजन सिर्फ 2 लोगों के यहाँ किया जाता है, या तो हमारा मित्र है या हमारा रिश्तेदार। अब कन्हैया ने कहा ना तो तुम हमारे रिश्तेदार हो और ना तुम हमारे मित्र, तो मैं भोजन कैसे कर लूं? 56 प्रकार का व्यंजन ठुकरा दिया और कन्हैया चल दिए कहाँ? चाचा विदुर जी के यहाँ। जैसे विदुर जी के यहाँ आए तो विदुर जी की पत्नी स्नान कर रही थी। कन्हैया ने कुंडी खटखटाई, चाचा विदुर जी, चाचा। विदुराइन घर पे थे, उन्होंने कहा कौन? कन्हैया ने कहा काकी मैं कन्हैया। हाय हाय, अधनग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, पर काकी ने जैसे कन्हैया का नाम सुना तो भूल गई कि शरीर पर वस्त्र हैं या नहीं है। आकर के दरवाजा खोल दिया, कन्हैया ने देखा काकी तो अधनग्न है। कन्हैया ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया काकी को। अब क्या किया? विदुराइन पागल हो गई सी कि क्या करें क्या ना करें, आज हमारे घर कन्हैया आए हैं। भैया जल्दी जल्दी झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाई, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया वहीं पर पटली डाल दी, कूड़ा के ऊपर पटली डाल दी और कहा कन्हैया से बैठो। अब कन्हैया भी प्रेम देख रहे हैं, कन्हैया भी उस कूड़ा के ऊपर पटली पड़ी, अब वो भी उल्टी पटली, उसके ऊपर भगवान कन्हैया बैठ गए। अब जल्दी जल्दी देख रही हैं कि घर में कुछ खाने को मिल जाए जो कन्हैया को खिला दें, लेकिन उन्हें कुछ मिला ही नहीं। देखा कुछ केले रखे हुए थे तो केला लेकर के आई। अब काकी जी केला को हाथ में पकड़े विदुराइन और देख रही हैं भगवान कन्हैया के मुख को, और जब केला छीलती हैं तो पूरा केला नीचे गिर जाता है और छिलका खिला रही हैं कन्हैया को। अब कन्हैया भी बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। जब तक काका विदुर जी आ गए, विदुर जी ने कहा ए विदुराइन ये क्या कर रही हो? कूड़े के ऊपर पटली पड़ी वो भी उल्टी, अब केला तुम नीचे फेंक रही हो और छिलका कन्हैया को खिला रही हो। हाय हाय हाय, मैं पगला सी गई, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या कर दिया। काका बाजार को गए, कुछ नहीं मिला तो साग मिला, साग ले आए। विदुराइन ने साग बनाया और कन्हैया को साग खिलाया। काका कह रहे, कन्हैया कहने लगे काका जो स्वाद मुझे उन केलों के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि भैया अगर हम किसी को प्रेम से नमक रोटी खिलाएं तो उसमें भी स्वाद आता है, और अगर हो 56 व्यंजन हो, पनीर कचौड़ी पूरी घुइया सूखी हैं, बढ़िया खाना हो, अब हम मन में टाई टाई करें पता नहीं कितनी खाइए, खाते ही चलो जाते
हैं? अगर थोड़ा मन में वैसा करें तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। अब प्रेम से नमक रोटी खिलाएं तो उसमें भी स्वाद आता है। लिखा है क्या कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मैं बात त्यागी, दुर्योधन की मैं बात त्यागी। ओ भैया साग दूरी घरी खाई, सबसे